राधे राधे। पुरुषोत्तम मास भगवान का 15वां अध्याय। श्री वाल्मीकि जी दर्धच को एक कथा सुना रहे कि पूर्व जन्म में आप सदैव थे और आपकी पत्नी गोमती थी। भगवान विष्णु आपके सामने दर्शन साक्षात रूप में खड़े हुए। आपने गदगद वाणी से बोला कि हे नारद, आप विश्व की रक्षा करने वाले, विश्व विजेता हो। भगवान सारा ब्रह्मांड विश्व आप में समाया है। ब्रह्मांड निकाया निर्मति माया, रोम रोम प्रतिवेद करे। ब्रह्मांड का एक एक अंश भगवान आपके अंदर विद्यमान है। हे नारायण, आप संसार के कर्ता हो, संसार के आधार हो, फलों के अंदर बीज रूप हो। आप वृक्ष की मूल लता पता हो। आप वृक्ष के फल को देने वाले हो। हे भगवान, आप तेज में हो, आप सृष्टि से परे हो। हे नारायण, आपके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। भगवान, मन और वाणी, प्रभु मन हमारा पापी और वाणी अशुद्ध है, आपका पार नहीं पा सकते। आप सबसे परे हो। भगवान, हमारी अल्प बुद्धि है, हम मानव आपका कैसे गुणगान कर सकते हैं। ब्रह्मा नारद ऋषि आप तक नहीं पहुंच पाते। भगवान, हमारी स्तुति को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार उसने गदगद वाणी से भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कहा, सदैव तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूं, इसलिए आज तुमको मैं वर देने आया। मांगो पुत्र, क्या चाहिए। सदैव हाथ जोड़ के बोला कि भगवान, हमें पुत्र की प्राप्ति चाहिए। हमारे जीवन में पुत्र का सुख नहीं है। भगवान, बिगर पुत्र के पिता पितृ ऋण से तरते नहीं है। पुत्र घर में हो तो पिता को अग्नि मिल जाती है। पुत्र घर में हो तो पुत्र के द्वारा श्राद्ध क्रिया तर्पण से पिता सब प्राप्त करके वैकुंठ की प्राप्ति कर लेता है। पुत्र के द्वारा पिता प्रेत योनि में नहीं जाता। पुत्र माता पिता की सद्गति करा देता है। भगवान, बस वही पुत्र का सुख हमारे जीवन में नहीं है। हे नारायण, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें पुत्र की प्राप्ति दो। ये हमने तब आपको प्रसन्न इसीलिए करा है। भगवान नारायण बोले कि हे पुत्र, हे सदैव, मानता हूं कि तुमने पुत्र की कामना के लिए तप किया है, लेकिन सदैव मैं क्या करूं। संसार के जितने भी पदार्थ हैं या संसार का जितना भी सुख है मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूं, लेकिन पुत्र प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में विधाता ने पुत्र का सुख नहीं लिखा। 7 जन्म तक तुम्हारे जीवन में पुत्र का सुख नहीं है। बस इतनी बात कर्कश वाणी सुनकर सदैव धड़ाम देनी से जमीन पर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। गोमती ने अपने पति को उठाया, उनके सर को अपनी गोद में रखा, पति के ऊपर जल का छींटा मारा। कहा, हे प्राणनाथ, आप क्यों चिंता करते हो। भगवान का जप, भगवान की भक्ति, भगवान विष्णु का पूजन, उनसे बड़ा भाग्य हो गया। प्रभु जो भाग्य में लिखता है वही मिलता है। भगवान की भक्ति, भगवान का जप तप हमारे लिए निरर्थक हो गया स्वामी। जो विधाता ने लिखा वही प्रबल है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। ब्रह्मा आदि भगवान आपकी अगवानी करते हैं। भगवान, आप भक्ति मुक्ति को देने वाले हैं। हे नारायण, 8 सिद्धि आपके समीप रहती हैं। हे गोविंद, भक्ति आपके चरणों में रहती है। लक्ष्मी रिद्धि सिद्धियां सब आपकी अगवानी में खड़ी रहती हैं। भगवान, सब कहां चले गए। नारायण, आपने सुदामा को ब्रह्म तत्व की प्राप्ति दी। भगवान, आपके गुरु संदीपनी ऋषि, उन्होंने आपको शिक्षा दी, ज्ञान दिया। उनका पुत्र मर चुका था, लेकिन उन्होंने आपसे
अपने निमित्त अनुसार, आपसे सर्वकर्म अनुसार आपसे उन्होंने प्राप्ति करी कि मैंने आपको शिक्षा प्रदान करी, तो शिक्षा के निमित्त मैं मुझको क्या दान में दोगे? अब उन्होंने अपना पुत्र मांगा और ये भगवान आपको पता था कि उनका पुत्र मर चुका है, फिर भी आपने संदीप ऋषि को उनका पुत्र लौटा के दिया। भगवान, आपने संसार में सबको दिया, हम अनाथ को क्यों नहीं? ऐसे दीन वचन गोमती ने कहे तो गोमती की बात सुनकर जो गरुड़ जी थे, भगवान नारायण जो गरुड़ पे विराजमान थे, उनकी आंखों में अश्रु की धारा आ गई। प्रार्थना करी, हे नारायण, हे गोविंद, भगवान ये जो सदैव इनकी पत्नी ये दीन दुखी हैं भगवान, इतने हजारों वर्ष इन्होंने तप किया भगवान, ये पुत्र की कामना से आपको नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहे हैं गोविंद, इनको पुत्र प्रदान कीजिए। इतनी बात गरुड़ जी से सहन नहीं हुई और गरुड़ जी ने सदैव और गोमती की पत्नी को एक सुंदर सा पुत्र रतन प्रदान किया। तो आइए पुरुषोत्तम भगवान का ये 15वां अध्याय। बोलो लक्ष्मण भगवान की जय। राधे राधे।